अस्सलाम वालेकुम। ओके, तो आज थोड़ा सा हमारा इंट्रोडक्शन है। मैं थोड़ा आप लोग को अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम बख्तावर तारिक है और मैं आप लोग को ये कोर्स करवाऊंगी एआई एनिमेशन का, ठीक है। और इसके अंदर आप लोग जो चीज़ें सीखोगे उसको हम डिस्कस करेंगे। अपना मेरा अगर थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मेरा इसके अंदर तकरीबन जो खुद का एक्सपीरियंस प्रैक्टिकली काम करने का चीज़ों का, वो 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। इसके अंदर आप ये कह लें कि डिफरेंट चैनल्स को क्रिएट करना, ऑटोमेशन के ऊपर जाना, वो चीज़ें हैं। तो कोर्स के अंदर जो आप लोग चीज़ें सीखेंगे, जो कुछ होगा, कोर्स आपका तकरीबन चलना है ये 8 वीक्स के लिए। लेकिन ये 8 वीक लिखने के लिए बहुत थोड़े हैं। इसको आप ये समझ लें, इतनी प्रैक्टिस चाहिए कि आपको दिन के 4-4 5-5 घंटे भी प्रैक्टिस पे देने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने सिर्फ एक दिन हफ्ते में क्लास ली है और वो बस क्लास ले ली और आपको चीज़ समझ आ गई, ऐसा नहीं है। बिकॉज़ अगर आप लोग को पता हो, काम कर भी रहे हैं, एआई एट द एंड ऑफ द डे इंसान ने बनाया हुआ है। जब इसको इंसान ने बनाया हुआ है तो उसमें गलतियाँ करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके अंदर आपको सब्र बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। वो गलतियाँ करेगा, गलतियों पे गलतियाँ करेगा और उसको सिखाना पड़ता है, उसको ट्रेन करना पड़ता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी जल्दी चीज़ को समझा सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसा है कि आपको इसको 8 वीक्स डज़न्ट मीन सिर्फ 8 क्लासें हैं, ठीक है। जो भी इसके अंदर आया है, क्लास को स्टार्ट करना चाहता है, कोर्स को करना चाहता है, आप ये सोच लें कि मिनिमम 1 दिन में आपने इसको 3 से 4 घंटे प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस में देने हैं। क्योंकि इसमें एज़ सच थ्योरी तो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, ये टोटल प्रैक्टिकल का काम है। आपको सिखा तो दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, लेकिन जितना उसको आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे, उतनी जल्दी चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब कर लोगे, लर्न कर लोगे और नई चीज़ों को सीख सकोगे। ठीक है। तो शुरू से हम जो टूल्स को यूज़ करेंगे, चीज़ें यूज़ होंगी, आपके इसके अंदर पेड टूल्स भी आएँगे, फ्री टूल भी होंगे, लेकिन पेड टूल्स भी आएँगे। आपको वो भी परचेज़ करने पड़ेंगे, अगर आपने एनिमेशन के अंदर काम करना होगा। जैसे आप उसके लिए कनेक्ट कर सकते हैं, सुहेब से भी कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपको टूल्स के बारे में बता सकते हैं। बेहतर तो यही है कि नेक्स्ट क्लास या उससे नेक्स्ट से पहले-पहले आपके पास टूल्स अवेलेबल हों। थोड़ा-सा मैं आपको इस कोर्स की आउटलाइन समझाने से पहले एक वीडियो दिखाऊँ कि आप लोग इसके बाद क्या-क्या कुछ कर सकते हैं, ठीक है? ये एक वीडियो खुली हुई है मेरे पास, नज़र आ रही है सारों को? नज़र आ रही है वीडियो? यस नजर आ रही है। ठीक है, ये Heartbeats for you. I'm ballerina cappuccino, light on my toes, swirling in the air like a soft wind blows. But then I see Sahur, and I love ballerina cappuccino. ये एक शॉर्ट वीडियो थी जो मैंने आपके लिए रखी थी खोल के। इसके अलावा भी कुछ वीडियोस अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये बिल्कुल मिनी वीडियो। तो कुछ ये तो बेसिक सी वीडियोस हैं जो आपको देखने में नज़र आएँगी। इसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं जो आप इसके अंदर सीखोगे, ठीक है? अब इसके अंदर आप लोग कहते हो कि एंड टू एंड चीज़ें कैसे सीखी जाएँगी, क्या किया जाएगा? आपको सबसे पहले तो सिखाया जाएगा कि आपने कुछ स्टोरी को कैसे बिल्ड करना है, कंटेंट को कैसे लेकर चलना है। चैट जीपीटी तकरीबन सबकी ही ज़िंदगी के अंदर है, जिसको सब इस्तेमाल करते हैं। चैट जीपीटी से आप दुनिया का हर काम करा सकते हैं, ठीक है? मतलब काम टेक्स्ट की फॉर्म के अंदर करा सकते हैं। बाहर निकल के तो आपके घर की सफाइयाँ नहीं करेगा, लेकिन कंप्यूटर के अंदर के जितने काम है वो आपके कर सकता है, इमेजेस आपको बना के दे सकता है, चीज़ें कर सकता है। लेकिन कोई भी चीज़ आपको चीज़ करनी है, कोई काम करना है, कुछ बनवाना है, उसके लिए कहानियाँ लिखनी पड़ती हैं, कोई ना कोई स्टोरी बिल्ड करनी पड़ती है, किसी न किसी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग जाना पड़ता है। आप टीवी देखते हैं, ड्रामास देखते हैं, ये शॉर्ट्स मैंने अभी सिंपल 2 वीडियो सिखाई हैं, अभी आपको और नहीं दिखाई, मैं इसके बाद आपको दिखाती हूँ 3-4 और, ठीक है? तो वो पूरी-पूरी वीडियोज़ स्टोरी बेस बनी हुई हैं, ठीक है? एंड शुरू से लेके उसमें कैरेक्टर्स हैं, स्टोरीज़ हैं, तो सबसे पहले स्टोरी जो एक खाके की फॉर्म में आएगी, वो लिखी जाती है, जिसके अंदर आपको चैट जीपीटी हेल्प आउट करेगा कि आपने कैसे लिखनी है। अब
स्टोरी लिखना हाली ये नहीं है कि आप ChatGPT को राइट मी अ स्टोरी, इस तरह नहीं लिखनी है, ठीक है। उसको एक बताने का, समझाने का एक वे होगा जिसके थ्रू हम काम करेंगे। जब स्टोरी क्रिएट होगी तो साथ-साथ स्टोरी के अंदर कहीं न कहीं मॉडल्स आपके क्रिएट होंगे, आपके कैरेक्टर्स क्रिएट होंगे, ठीक है। आप जो एक कहानी लिखते हैं, कहानी के अंदर कहीं न कहीं आपके कैरेक्टर्स आते हैं, ठीक है। स्टोरी लिखती है, उसने डायलॉग्स लिखती है, फिर आपने कैरेक्टर्स क्रिएट करने हैं। अब जब कैरेक्टर्स क्रिएट करने हैं तो आपकी जब पूरे 1 मिनट, 2 मिनट की जो वीडियो बन रही है, उसके अंदर कैरेक्टर की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैकग्राउंड कंसिस्टेंसी, कैरेक्टर कंसिस्टेंसी अगर वो नहीं रहती, तो सारे का सारा लूप खत्म हो जाता है, वहाँ से हुक खत्म हो जाती है, ठीक है। जो आप लोग सबसे पहले इमेजेस डिज़ाइन करेंगे, स्क्रिप्ट आ गया, स्क्रिप्ट के बाद तस्वीरें बन गई, तस्वीरों को वीडियो की फॉर्म के अंदर चेंज किया, वीडियो की फॉर्म के बाद आपने सारी की सारी तस्वीरों को, वीडियोज़ को जॉइन किया तो आपकी एक पूरी की पूरी वीडियो बनेगी, ठीक है। अब उसके अंदर जो आपकी वीडियोज़ बनती हैं, इन एआई आपके पास जितने भी टूल्स आते हैं, ठीक है। एआई के एनिमेशन टूल्स जितने भी आते हैं, आपके पास 8 सेकंड, 10 सेकंड से ज़्यादा वीडियो बनाने को अलाउ नहीं करते। तो हर 8 सेकंड वीडियो के अंदर से भी आपने चंद 3-4 सेकंड की वीडियो निकालनी है। लेकिन जब उसको कंप्लीट करना है 1 मिनट के अंदर, तो कम से कम आपको 15 से 20 तस्वीरों की वीडियो चाहिए। अब सारों के अंदर एक जैसा कैरेक्टर रखना, एक जैसी बैकग्राउंड रखना, अगर आप एक ही बैकग्राउंड पे काम कर रहे हो, तो वहाँ पे वो चैलेंज आपके पास क्रिएट होता है, ठीक है? वो चीज़ें आप इसमें सीखोगे। फिर उसी कैरेक्टर से अगर आप कोई चीज़ें बुलवाना चाहते हो, उसकी लिप सिंक करवाना चाहते हो, वो कैसे होगी, वो चीज़ें आप इसमें सीखोगे। उसके बाद आपकी जब स्टोरी बन गई, चीज़ें बन गई, उन सारी चीज़ों को कंबाइन कैसे करना है आपने, ठीक है? अगर आप लोगों ने कभी कैपकट चूज़ किया होगा या फिर आपने कोई और टूल्स यूज़ किए होंगे, तो आपने उन चीज़ों को कंबाइन कैसे करना है, ठीक है? जब आपने कंबाइन कर लिया, आपके पास एक तो लिप सिंक की ऑप्शन है, एक आपके पास म्यूज़िक जनरेशन की भी ऑप्शन आती है। एक तो बना-बनाया भी म्यूज़िक मिलता है, एक आप म्यूज़िक को भी जनरेट कर सकते हो, वो भी एआई के थ्रू कर सकते हो, ठीक है? आप म्यूज़िक को जनरेट करोगे, म्यूज़िक जनरेट कर लिया तो आपकी पूरी की पूरी एक वीडियो अच्छे तरीके से सिनेरियो बेस्ड बन जाती है, ठीक है? उसके अंदर आपने इफ़ेक्ट्स कैसे डालने हैं, इमेज इफ़ेक्ट्स का अगर किसी को पता हो, ठीक है? वीएफएक्स वीडियोज़ बनती हैं, पूरे के पूरे स्टूडियो बेस्ड वीडियोज़ बनती हैं, वो सारी आप इसमें सीखोगे। इवन कुछ वीडियोज़ ऐसी भी होती हैं कि हाफ ह्यूमन होता है और हाफ रोबोट्स होते हैं, उनको सीखोगे। जैसे अगर मैं आपको एक टूल में उसका डेमो दिखाऊँ, ये देखें, ये पूरी की पूरी इस तरीके से स्क्रिप्ट के थ्रू फ़िल्म्स बनती हैं इसके ऊपर, ठीक है? कि आप स्क्रिप्टिंग करके अपनी पूरी-पूरी फ़िल्म जनरेट कर सकते हैं, कैरेक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। ये टूल्स आपको सिखाए जाएँगे जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हाँ, ये टूल्स होते थोड़े-से एक्सपेंसिव हैं। ये पर सेकंड के लिहाज़ से इसके ऊपर जितने सेकंड्स की आपकी वीडियो जा रही होती है, उस तरीके से इसके अंदर टाइम मिलता है आपको उतना यूज़ करने का कि आपको 1 महीने के शायद 500 सेकंड मिल रहे हैं, 5000 सेकंड मिल रहे हैं, वो प्राइसिंग के ऊपर होता है, ठीक है? अब इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं कि आपकी अपनी वीडियो है तो आप उसको बिल्कुल रोबोट्स के अंदर चेंज कर सकते हैं, एआई के अंदर। अब ये बंदा था, इसको कैरेक्टर को चेंज कर दिया इसके अंदर, ये चीज़ें आप इसके अंदर सीखोगे, ठीक है? उसके बाद अब ये सारा कुछ आपका बन गया, जब आपने बना लिया, आपके पास फिर आ जाते हैं कुछ चैनल्स, ठीक है? कि आपने सारा कुछ किया, वीडियोज़ बन गई, चीज़ें बन गई, आप उनको अपने यूट्यूब के चैनल बना सकते हो, टिकटॉक का चैनल बना सकते हो, वहाँ पे चीज़ें बेच सकते हो, ठीक है? और वो कैसे कर सकते हो, आपके चैनल्स जो हैं, वो आपको अल्टीमेटली जिस टाइम उसके ऊपर सब्सक्राइबर्स आ गए, व्यूज़ आ गए, तो चैनल्स आपको पे कर सकते हैं, आप उसके लिए मोनेटाइज़ हो सकते हैं, ठीक है? ये बात तो रही सारी वीडियोज़ जनरेट करने की। खाली सिर्फ़ वीडियोज़ का काम नहीं है, इसके अंदर आपके पास मल्टीपल अपॉर्च्युनिटी क्या आ सकती है कि आप प्रोडक्ट शूट की भी अपॉर्च्युनिटी लोगों को दे सकते हो, वो प्रोवाइड कर सकते हो। आप उसके ऊपर अपनी सीवीज़ क्रिएट कर सकते हो। एक दौर था कि प्रोडक्ट शूट एक बहुत बड़ा एक एक्सपेंसिव काम था, अभी भी चल रहा है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है उसकी प्रोडक्ट शूट करने की, ठीक है? वन्स आप इन टूल्स के साथ फ़ैमिलियर हो जाते हो, इनको चलाना सीख लेते हो, एक टूल को भी अच्छे से सीखते हो, एआई के फॉर एग्ज़ाम्पल एक कैपकट का सीख लेते हो एडिटिंग के लिए, तो जितने भी एडिटिंग के टूल्स हैं, वो आपके लिए चलाना मुश्किल नहीं है। एक आप रनवे सीख लेते हो वीडियोज़ जनरेट करने के लिए, फिर मल्टीपल जितने भी टूल्स हैं वीडियो बनाने के लिए, वो आपके लिए मुश्किल नहीं है, आपको एक अगर अच्छे से समझ आ जाता है। अब प्रोडक्ट शूट के अंदर
आप लोगों को ये भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो कि मैं आपको प्रोडक्ट का शूट करके दे सकता हूँ। आपने शूट करने के लिए कोई बड़े कैमरास नहीं लगाने, कुछ नहीं लगाना। सिंपल सादा आपका एक फ़ोन इस्तेमाल होगा और विद द हेल्प ऑफ एआई टूल्स जो आप यहाँ सीखोगे, उसके थ्रू लोगों को प्रोडक्ट शूट की भी सर्विस अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अदरवाइज़ अगर अपनी वेबसाइट बना रहे हो, अपना कोई ई-कॉमर्स का स्टोर बना रहे हो, तो आप उसके अंदर भी उस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हो। अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए कर सकते हो, कोई ब्रांड डेवलपमेंट करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, वहाँ कर सकते हो। ठीक है? फिर ये जो एआई का टूल है, जहाँ पे आपने स्क्रिप्टिंग सीखनी है, वो स्क्रिप्ट तो आपने स्टोरी राइटिंग के लिए सीख लिया, लेकिन प्रॉपर एक नीश होती है जो कंटेंट राइटिंग की नीश होती है। जब आप ये सीख लेते हो तो आपके लिए हेल्पफुल है कि आप वहाँ से कंटेंट राइटिंग भी कर सकते हो, ठीक है? और उसकी सर्विस भी अलग से लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है? अब विद द हेल्प ऑफ एआई आपको पता होगा कि आपने इस टूल को चलाना कैसे है। आपके चलाने में और किसी लेमैन के चलाने में फ़र्क होगा। जिस टाइम आप उससे कंटेंट लिखवाओगे और कोई और लिखवाएगा, उसमें खासा फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आपने इसको ऑपरेट कैसे करना है, ठीक है? अगर कोई और लिखवा रहा है, चैट जीपीटी इस्तेमाल करना किसी के लिए मुश्किल नहीं है, हर बच्चा भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन मसला कहाँ आता है कि आप उसको प्रॉम्प्ट कैसा दे रहे हो, कमांड कैसी दे रहे हो और वो रिज़ल्ट किस तरह के जनरेट करके दे रहा है। आपके रिज़ल्ट में और किसी बच्चे के रिज़ल्ट में फ़र्क होना चाहिए, वो यहाँ से आप सीखोगे। फिर आप इसके अंदर मज़ीद और सर्विस दे सकते हो, लोगों को वीडियो एडिटिंग करके दे सकते हो। जब यहाँ से आप सीख लोगे तो अपने लिए या किसी और को सर्विस देना चाहते हो तो उनको वीडियो एडिटिंग की एक अलग से सर्विस दे सकते हो, ठीक है? जिसके अंदर आप काम करोगे, वॉइस जनरेशंस लगाना, इसके अंदर 11 लैब्स आपका एक टूल है, वो यूज़ होगा और टूल्स यूज़ होंगे, जिसमें वॉइस ओवर्स लगती हैं। अगर लाइक कटिंग वगैरह इस तरह की वॉइसेस लगानी, ओरिजिनल वॉइसेस वो लग सकती हैं, ह्यूमन वॉइस लगानी है वो लग सकती हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोलना है, इंग्लिश में बोलना है, उर्दू में बोलना है, जैसा भी एक्सेंट रखना है उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। तो एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ आप एनिमेशन की तरफ नहीं जा सकते, आपके पास इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें ओपन हो सकती हैं, प्रोडक्ट शूट की तरफ जा सकते हो, कंटेंट राइटिंग की तरफ जा सकते हैं, वीडियो एडिटिंग की तरफ जा सकते हैं, खुद का चैनल क्रिएट करने की तरफ जा सकते हैं, खुद का टिकटॉक जो है वो मोनेटाइज़ कराना चाहते हैं तो वो करा सकते हैं। तो आपके पास एट द एंड ऑफ द डे ये जो 8 हफ्ते हैं उसके बाद मल्टीपल अपॉर्च्युनिटीज़ ओपन हो जाएँगी कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है? और आप सब कुछ करना चाहते हो तो अपनी ज़ात के लिए करके खुद को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हो। हाँ, बस सब्र चाहिए इसके अंदर, जो बहुत ज़्यादा चाहिए जिस टाइम आप जैसे ये हीलियो टूल यूज़ करोगे, वीडियो जनरेटिंग टूल यूज़ करोगे, अगर तो आप पर्सनल लेते हो वो एक्सपेंसिव पड़ेंगे टूल, ये आपको ज़्यादातर शेयर बेसिस के ऊपर लेने पड़ेंगे। शेयर बेसिस के ऊपर प्रॉब्लम ये आती है कि आपको वेट करना पड़ता है, वीडियोज़ आपकी क्यू में लगती हैं, लेकिन वो जब बन जाती हैं तो आप उसको अच्छा आउटपुट उसका निकाल के काम कर सकते हो। तो मैम एक क्वेश्चन था आपसे। जी, जी बताइए। अच्छा मैम, जिस तरह आप अभी आपने बताया कि हम एआई को यूज करके वीडियोस वगैरह हम अपनी जनरेट कर सकते हैं, या जिस तरह से अभी आपने प्रॉम्प्ट वगैरह बताया, ठीक है। हुँ, अब मेरे पास, मैं खुद आर्किटेक्ट हूँ, ठीक है, उसमें हुँ, मेरे पास ये सबसे ज्यादा मोस्टली इश्यूज आते हैं कि जो हम लोगों को एनिमेशन वीडियोस बनाते हैं ना, उसमें हमारा हुँ, काफी टाइम वेस्ट होता है। तो हुँ, तकरीबन कोई 7 से 8 घंटे यानी कि खाली एनिमेशन के लिए चले जाते हैं, या हुँ। इससे ज्यादा का भी टाइम चला जाता है सिर्फ 10 सेकंड या 15 सेकंड्स की वीडियो बनाने के लिए। तो क्या हम उसमें यानी कि बिल्डिंग्स वगैरह का, या जो आर्किटेक्चर का हमारा काम है, उसको क्या हम हुँ। इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं अपना? हर काम आप इसमें मैनेज कर सकते हैं, ये सिर्फ़ एनिमेशन की हद तक नहीं रहेगा, ठीक है? ओके। आपने आर्किटेक्चर की फ़ील्ड में डालना है, वहाँ डाल सकते हैं, आपने वेबसाइट डेवलपमेंट में डालना है, आप उसको वहाँ डाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको कोई प्रोडक्ट शूट में डालना है, आप वहाँ डाल सकते हैं इसको। तो मतलब ये आपको सिर्फ़ एक ऑपरेट करना आ जाएगा ना, आप इसको हर फ़ील्ड में डाल सकते हैं, ठीक है ठीक है? बस मैम, कोई आपकी। डिपेंड करता है कि आप उसको ऑपरेट कैसे कर रहे हैं, ठीक है? अब पूरे-पूरे आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग विद द हेल्प ऑफ एआई कराते हैं, कर रहे हैं, ठीक है? वो कैसे बिल्कुल। कर रहे हैं, आप उसको ऑपरेट कैसे करें, ठीक है? ठीक है। विजुअलाइज़ेशन करना, चीज़ें करना वो एआई का काम है, आपने उसको जितनी अच्छी कमांड देनी है, उसने आपको उतना अच्छा रिज़ल्ट देना है। हाँ, ये है रिविजन्स होंगी उसके अंदर, मल्टीपल रिविजन्स होंगी, वन टाइम के अंदर आपको रिज़ल्ट ना मिले, ठीक है? तो रिवीजन कर के आप
आपको खुद भी पता चल जाएगा कि मेरी गलती कहाँ थी। और ये भी नहीं है इसके अंदर कि आपने सिर्फ उससे इंग्लिश में ही बात करनी है, ठीक है? आप उससे अपनी लैंग्वेज में बात करो, वो ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से आप समझा सकते हो। अब आप उससे अगर उर्दू में बात करते हो, तो बेहतर तरीके से आप उसको माइनर पॉइंट समझा सकते हो, जो शायद आप इंग्लिश में नहीं समझा पा रहे हो, ठीक है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मदर लैंग्वेज हमारी इंग्लिश नहीं है। बहुत से लोग लैग कर जाते हैं इंग्लिश में समझाने में, कुछ पॉइंट्स को मिस कर जाते हैं। तो वो अपना तरीका एक इस्तेमाल करें कि उसको उर्दू में समझाएं, उससे उर्दू में कह के इंग्लिश की आउटपुट लेंगे। अभी वो जब हमारी क्लासेस शुरू होंगी प्रॉपर, हम उसमें बताएंगे क्या करेंगे कि नहीं समझ आती इंग्लिश में, ठीक है, छोड़ दो इंग्लिश थोड़ी देर के लिए, उर्दू में बात करो। उर्दू में बात करके उसी से पूछो कि उसको टूल्स को कैसे ऑपरेट करना है, और फिर उनको इंग्लिश में ऑपरेट करके देखिए। तो वो जो रिजल्ट्स आपके पास आएंगे वो एक बहुत डिफरेंट किस्म के रिजल्ट्स आएंगे कंपैरेटिवली जो आप उसको इंग्लिश में चीजें समझाना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा एक क्वेश्चन है, क्या आप अभी इस डेमो में हमें एक्सपेरिमेंटल कुछ दिखाएंगी जिससे हमें आइडिया हो कि किस तरह की डेवलपमेंट की है, किस तरह की प्रोग्रेस की बात हो रही है? अच्छा, इसके अंदर एक्सपेरिमेंटल तो अभी नहीं दिखाया जाएगा, ये तो पूरा कोर्स है आपका, ठीक है? वो वीडियोस मैंने आपको शुरू में एक तो दिखाई हैं कि आप इस तरह की एनिमेटेड वीडियोस बना सकते हैं, ठीक है? एक्सपेरिमेंटल तौर पे विद इन 30 मिनट्स बनाना इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, एंड शुरू से लेके एंड तक पूरे काम को आपने चलाना है, चीज को चलाना है, उसके बाद वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। वो आपके 8 वीक्स का काम है, वो 30 मिनट्स में आपको नहीं नजर आएगा। अच्छा बख्तावर, बात मैं भी समझ गया हूँ कि आप चले वो दिखा दें वीडियोस। अब मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको देना चाहूँगा जो मेरे ख्याल से बहुत से लोगों का यहाँ पे है भी। मैं कुछ यूट्यूब कंटेंट्स डेवलप करना चाह रहा था जिसका जो ड्यूरेशन है वो 10 to 15 मिनट्स का हो। मैंने अभी बहुत से एआई टूल्स को देखा है जिसमें वो आपका कुछ सेकंड्स का क्लिप जनरेट करते हैं। वो वीडियो जनरेट नहीं होती है बेसिकली। हम वीडियो 3 वगैरह पे काम करेंगे या कुछ दूसरा टूल है जिस पे काम करेंगे जिसकी वजह से हम 10 से 15 मिनट की एक स्टोरी टेलिंग वीडियो क्रिएट कर सकें। मेरा कॉन्सेप्ट ये पूछने का। आपने कौन सा टूल बोला है, मुझे वो नहीं समझ आई। वीडियो 3। अच्छा अच्छा, ऐसा है आरएफ के जितने भी टूल्स आपको मिलेंगे ना इसके अंदर, एक्सेप्ट वी सब, ठीक है, आपको सारे के सारे टूल्स 8 से 10 सेकंड की वीडियो ही बना के देंगे। अब हमने भी वही सीखनी है 8 से 10 सेकंड वाली, लेकिन उसके अंदर थ्रू आउट आपकी जो कंसिस्टेंसी ऑफ कैरेक्टर एंड द बैकग्राउंड है उसको मेंटेन रखते हुए हम मल्टीपल क्लिप्स को जनरेट करके उसको ज्वाइन करेंगे और वहां से 10 से 15 सेकंड की बना सकते हैं। अभी ये जैसे मैंने ये भी खोली थी, ये तकरीबन 1 मिनट की वीडियो बनी हुई है। अब ये जो 1 मिनट की वीडियो है इसके अंदर भी मल्टीपल लाइक इसके अंदर लगे हुए क्लिप्स, ये एक क्लिप के ऊपर नहीं है। अगर यहाँ अब आपको यहाँ से शायद थोड़ा आइडिया हुआ होगा, इसके अंदर अभी तक 4 क्लिप्स लगे हुए हैं, लेकिन सेम जी जी। कैरेक्टर एंड सेम बैकग्राउंड के साथ है। तो क्या फिर इस तरह की क्लिपिंग एडजस्टमेंट में हम एक स्टोरी टेलिंग बना सकते हैं जी जी बिल्कुल बना सकते हैं, जिसमें कन्वर्सेशन भी हो रही हो, बातचीत भी हो रही हो? बना सकते हैं, ओके ओके, ठीक है। उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन वही है कि टूल्स को चलाना है आपने। जी जी वालेकुम अस्सलाम। ये इन वीडियो में हम 15 मिनट की भी बना सकते हैं। मैंने एक दफा बनाई थी, 2-3 मैंने वीडियो बनाई है, उसके बाद नहीं मैं बना सका। आई थिंक सो क्रेडिट शायद क्रेडिट्स होते हैं, लेकिन मतलब जो सिंगल वीडियो जनरेट होती है ना वो 8 से 10 सेकंड की होती है। इसका मतलब है कि मतलब हमें एक क्लिप अगर 10-10 मिनट का भी बना रहे हैं तो हमें फी मिनट अगर 10 सेकंड के हिसाब से लगाया जाए तो 6 क्लिप्स 1 मिनट की वीडियो बनेगी। ऐसा ही तो है, 60 क्लिप जोड़ के हमें 10 मिनट की वीडियो बनानी पड़ेगी एक। ऐसा ही है। ठीक 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 है। और मैं ये सब पे हमें लिपसिंग वगैरह ये सब कुछ क्लिप जितने हमने अटैच करनी है सबकी लिपसिंग और स्क्रिप्ट वगैरह डिफरेंट होंगे। वो हम मैनुअली हम वो स्क्रिप्ट जो है वो वॉइस ओवर जिसमें मैं कह रहा हूँ स्क्रिप्ट को वॉइस ओवर हम डिफरेंट अटैच करेंगे हार्ड क्लिप के साथ। आप कह रहे हैं जो 10 मिनट की वीडियो होगी उसे क्या करना है? आपकी आवाज कट नहीं रही नहीं है। 10 सेकंड की जो हम वीडियो जनरेट करेंगे क्या हम्म उसके साथ वॉइस ओवर हम
हर किसी के साथ मैनुअली लगाएंगे लिपसिंग वगैरह जो हमने करवानी है कैरेक्टर को? नहीं, ये पता है क्या होता है, इसको कहते हैं वीडियो एडिटिंग का काम। ये सारे के सारे क्लिप्स को पहले जोड़ेंगे और फिर इकट्ठे एक ही तरह से हम उसके ऊपर वॉइस ओवर लगाएंगे, अदरवाइज वो तो सारा ब्रेक होता जाएगा। ठीक है, लेकिन वो स्क्रिप्ट तो हर वॉइस ओवर जो होगा वो डिफरेंट होगा हर कैरेक्टर का। तो अगर हाँ, आप 10 डिपेंड। सेकंड की बना रही हैं अगर आप 2 लोगों का कैरेक्टर उसमें यूज कर रहे हैं, 4 लोगों का कर रहे हैं, तो वो फिर हम इसी तरीके से करेंगे डिपेंडिंग अपॉन हमारी स्टोरी किस तरह की है। अगर 4 लोग उसमें अलग-अलग चीजें बोल रहे हैं, वो फिर हम लिपसिंग वाले टूल से ही बनवाएंगे, वो वहीं से बुलवा के उनसे बनवाएंगे। ये भी स्पोर्ट्स में इंक्लूडेड है? क्लियर हो? लिपसिंग वाला जी है। मतलब वॉइस को वीडियो में डालना, हम्म। ये इंक्लूडेड होगा स्पोर्ट्स में? हाँ, ये ना 2 तरह से होता है। एक तो है आपने पूरी की पूरी वॉइस उसके अंदर डालनी है, जैसे अभी ये कुछ म्यूजिक डले हुए थे, और दूसरा ये है कि आपने कैरेक्टर्स से बात बुलवानी है, वो लिपसिंग कर रहा है, मतलब जो स्क्रिप्ट आपने दी है ना, वो एक्टिंग कर रहा है, उसके लिप्स हिल रहे हैं, बातचीत हो रही है। तो वो 2 तरीके हैं उसके करने के, तो वो दोनों आप सीखेंगे इसमें। इसमें हम अपनी मतलब आवाज कि में कंप्लीट वीडियो जनरेशन होगी हमारी, जिसपे कैरेक्टर हम प्रेजेंट भी कर रहे हैं, वो बात भी कर रहा है, उसकी वॉइस ओवर्स भी डिफरेंट है। तो अगर 4 कैरेक्टर्स जैसे आपने जिक्र किया, 4 कैरेक्टर्स हैं, 4 की अलग वॉइस ओवर्स है, वो उसमें सिंक्रोनाइज होके वो बोल भी रहा है, बात भी कर रहा है, पूरी मूवी बना रहा है, करेक्ट? एग्जैक्टली। ठीक है। एक्सक्यूज मी मिस, इसमें हम अपनी वॉइस भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं क्योंकि अपनी भी वो कंप्यूटर जनरेटेड जो होती है वो पता लग जाता है। हम अगर अपनी डिफरेंट लोगों से हम वॉइस ओवर करवा दे वो भी अटैच कर सकते हैं। वो भी कर सकते हैं, और जो आप कह रहे हैं ना एआई के थ्रू, उसको भी चलाने का तरीका होता है। उसके अंदर एक्सप्रेशंस जब डाल दिए जाए ना, तो फिर इतना ज़्यादा जज नहीं होता, फिर उसमें एक्सप्रेशंस डालने पड़ते हैं। जैसे अगर कोई बात वो वो खुशी से कहना चाह रहे हैं, तो उसको हमें उस तरीके से कहना पड़ेगा, वाओ, मतलब उस तरीके का उसका एक फॉर्म आना चाहिए। कोई डेड बात हो रही है, तो ओके, उसमें उस तरह की उसको टोन्स देनी पड़ती है ना, इसके ऊपर टोन्स पे काम होता है कि किस तरह की टोन में क्या बात की जा रही है। थैंक यू थैंक यू। बाकी मैम, आई आप हैव अ क्वेश्चन। जी जी मैम, अभी मैं एक वीडियोस आपके देख रहा था और ये आउटलाइंस वगैरह भी मैंने देख ली ना, तो मेरे चंद क्वेश्चंस है, काइंडली आप ये क्लियर कर देंगे? जी जी श्योर करती हैं। अच्छा मैम, पहली सवाल ये कि एआई टूल्स जैसे आपने कहा कि 1 मिनट वीडियो जनरेट हो सकती है टूल्स के जरिए। नहीं, 8 से 10 सेकंड की एक वीडियो जनरेट होगी और उसकी फिर होगी कंबाइन एडिटिंग। अच्छा, कंबाइन एडिटिंग की जैसे यूट्यूब में फॉर एग्जांपल हावर्स तक ये वीडियोस देखे जाते हैं, फिर ये इसको एडिट की जाती है? जी, उसकी एडिटिंग होती है, उसके क्लिप्स को जोड़ा जाता है। ठीक। अच्छा मैम, एक दूसरी बात है, जैसे मैं ज़्यादातर ब्लेंडर वैसे यूज़ करता हूँ, ब्लेंडर हो गया, माया जैसे सॉफ्टवेयर हो गए ना 3D एनिमेशन के रिलेटेड। जी जी तो इनमें और एआई टूल्स में क्या फ़र्क है? एआई टूल्स आपके काम को एफिशिएंट करते हैं। ब्लेंडर के अंदर आप फ्रॉम द स्क्रैच एक प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं, उसकी डायमेंशंस देते हैं, चीजें देते हैं, और उसके 3D एनिमेशंस के अंदर उसको डिजाइन करते हैं। ब्लेंडर थोड़ा आ जाता है मैनुअल की तरफ, और वो वहां पे जाता है जहाँ पे इंडस्ट्री लेवल के ऊपर काम किया जा रहा होता है। एआई एनिमेशन एफिशिएंट कर रहे चीजों को, बट ऑब्वियसली ब्लेंडर वाला काम आपको अभी नहीं वो करके देगा। अच्छा, ठीक, मतलब उस पे काम हो रहा है। अगर मैम अभी से हम लोग मतलब जनरेट कर दे, फॉर एग्जांपल ब्लेंडर से एनिमेशन जो होते हैं, वो मैंने ज़्यादातर देखे एआई थोड़ा मतलब पहचान में आ जाते हैं फिर भी, लेकिन ब्लेंडर वाले थोड़ा हाई ग्राफिक्स के रिलेटेड भी है। वो पूरी की पूरी फिर पूरी फील्ड आ जाती है उसके अंदर, ठीक है। ब्लेंडर के अंदर आपको पूरी की पूरी डायमेंशंस के साथ हर चीज के साथ काम करना पड़ता है, और फिर पूरे का पूरा प्रोडक्ट को उसकी डायमेंशंस के अगेंस्ट जनरेट करना पड़ता है। तो एआई का मकसद ही ये है ना कि आपको उस तरीके से टेक्निकल काम ना करना पड़े, सादी इस तरीके से आप काम कर सको। तो एआई आपके काम को एफिशिएंट कर रहा है। एडोब के अंदर भी एआई आ गया है, ठीक है, उधर भी आता जा रहा है जी, आहिस्ता आहिस्ता, एआई टेक ओवर कर रहे चीजों को। बट फिर वही बात है, एआई एआई है, इंसान इंसान है। ठीक है, लेकिन बस क्लियर हो गया डाउट। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
अच्छा, मुझे ये पूछना था कि समटाइम हम चैट जीपीटी को इमेज देते हैं तो वो सेम इमेज जनरेट कर रहा होता है, तो क्या प्रॉम्प्टिंग की वीकनेस की वजह से ये चीज़ होती है? हाँ जी। क्योंकि अभी आपने बताया था कि आप उसको अपनी लैंग्वेज में दे दें और आउटपुट उससे इंग्लिश में मांगे। मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। आपके प्रॉम्प्ट हो सकता है, आपने जो उसको इमेज दी हुई है वो क्या हाई क्वालिटी इमेज दी हुई है, लो क्वालिटी इमेज दी हुई है, डिस्क्राइब प्रॉम्प्ट किस तरीके से आप उसको कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी अब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिन्होंने प्रोडक्ट दे के किसी कैरेक्टर पे पहनानी होती है, अब आप जो उसको इमेज दे रहे हो वो दे भी कैसे रहे हो वो भी डिपेंड करता सही, थैंक यू। है। ठीक मेरा एक सवाल है, जी जी। क्या ये जो टूल्स हैं ये क्लाउड बेस्ड हैं या हमें अपने सिस्टम में क्या कहते हैं कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे? लाइक मेरा असल क्वेश्चन ये है, डज इट रिक्वायर्ड एनी CPU और GPU परफॉर्मेंसेस टू मेक द वर्क डन, या ये सिंपली हम लोग जिस तरह GPT को हम या और डिफरेंट टूल्स हैं, क्लाउड है, एंट्रोपिक है, इनको हम सिंपली प्रॉम्प्ट्स देते हैं, वो कुछ ना कुछ हमारे लिए कर देते हैं, तो वो सारा कुछ क्लाउड पे है, तो क्या ये भी क्लाउड पे है या हमें अपने सिस्टम पे कुछ करना पड़ेगा इनसे रिलेटेड? नहीं नहीं, ये सब कुछ क्लाउड पे सिंपल है, जैसे आप यूज करते हैं चैट जीपीटी उसी तरीके से ये सब टूल्स यूज होंगे। हाँ, सिर्फ जो इसमें एडिटिंग का टूल आ जाएगा, कैपकट आता है, वो आपके मोबाइल के अंदर यूज होगा।